नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है 18 मार्च 2026। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखने को मिल रही है भाई काली वाली सरसों। ये देखिए, तो सरसों के भाव की बात भी होगी। काली सरसों भी आती है, पीली सरसों भी आती है। और देखिए यहाँ पर जो है धान भी देखने को मिल रहा है भाई। ये देखिए धान है ये, और ये सुगंधा धान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ मंडी में लगातार देखिए धान की आवक थोड़ी कम हुई है, लेकिन धान आ रहा है। और यहाँ पर मक्का भी आती है, गेहूं भी आता है, बाजरा भी आता है, और एक दो दिन में मसूर भी आने वाली है। तो सभी के भाव की जानकारी आपको देते रहते हैं। अभी देख सकते हो, आपको पीली सरसों भी दिखाने वाले हैं, जो पचरंगा होती है वो सरसों भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पचरंगा सरसों के भाव के बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए ये है पचरंगा सरसों। तो सभी तरह की सरसों यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आज चलते हैं, प्रवीण भाई से बात की जाएगी और पूरे भाव की जानकारी ली जाएगी। भाइयों नमस्कार किसान भाइयों, इस समय पर हम हैं T10 दुकान पर और हमारे साथ हैं प्रवीण भाई। किसान भाइयों, इस समय पर सरसों की आवक बहुत अधिक बनी हुई है अलीगढ़ मंडी में। पीली सरसों भी भरपूर मात्रा में आ रही है और काली सरसों भी भरपूर मात्रा में आ रही है। तो आज क्या अंतर देखने को मिल रहा है सरसों के भाव में, वहीं हमारे किसान भाइयों के पास पुराना जो गेहूं है वो भी बहुत अधिक मात्रा में पड़ा हुआ है। तो वो भी सोच रहे हैं कि जो है पुराने गेहूं के भाव इस समय पर क्या चल रहे हैं। किसान भाइयों, कुछ समय में नया गेहूं भी आने वाला है। लगभग 10 से 15 दिनों बाद नया गेहूं भी अलीगढ़ मंडी में देखने को मिलेगा। जिस तरह से आवक की बात करें तो नया गेहूं भी बहुत अधिक मात्रा में अलीगढ़ मंडी में देखने को मिलता है। और यहाँ पर भाव की बात करें तो पिछले वर्ष जब गेहूं नया आ रहा था मार्केट से, तब यहाँ पर MSP से ऊपर पिछले वर्ष गेहूं बिका। और इस वर्ष क्या माहौल रहेगा, इसको लेकर भी चर्चा होगी। क्या गेहूं मंडियों में MSP से ऊपर बिकेगा या नहीं बिकेगा, या फिर जो हमारे किसान भाई लगातार इंतजार कर रहे थे कि इस बार पुराने गेहूं का भाव 2800-3000 होगा या नहीं हुआ, इन सब को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमारे किसान भाई इंतजार करते रह गए, लेकिन 2800-3000 रुपये तक गेहूं का भाव नहीं पहुंचा। तो ये सभी विषयों पर चर्चा होगी। वहीं अलीगढ़ मंडी में अभी भी धान की आवक बनी हुई है। धान के भाव की जानकारी भी आपको दी जाएगी। धान के भाव क्या हैं और किस तरह से ये ऊपर गए और किस तरह से नीचे आए, तो इस सभी विषयों पर चर्चा बनेगी। और आप हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, जिससे कि आपके पास पूरी जानकारी पहुंचती रहे। लगातार आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी हम लाते रहते हैं। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सर सबसे पहले अपना परिचय दें। भैया मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मेरी फर्म से 12 ट्रेडिंग कंपनी अलीगढ़। तो सर इस समय पर जो है आवक क्या कह रही है सरसों की? काली वाली सरसों बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तो काली वाली सरसों की आवक बड़ी हुई है। लगभग मानो काली पीली मिला के 3000 बोरी की आवक मानो, मतलब 3000 बोरियां आ रही हैं काली और पीली की। हाँ मिला के। तो देखिए काली वाली सरसों के भाव की बात भी होगी, पीली वाली सरसों के भाव की बात भी होगी। अब बात कर लेते हैं गेहूं की। पुराना गेहूं जो है उसकी आवक क्या मान के चल रही है उस समय पर? पुराना गेहूँ थोड़ा कम हो गया है ना, अभी तो ज़्यादा आया नहीं है। 1000 बोरी के लगभग मानो 1000-1500 बोरी के। अच्छा, जिस तरह से 2025 में गेहूं के भाव नहीं बढ़े, 2026 में गेहूं के भाव नहीं बढ़े, तो इस बार हमारे किसानों को उन किसानों को नुकसान हुआ है जिन किसानों ने गेहूं रख रखा था और सोच रहे थे कि भैया पिछले साल बहुत अच्छा भाव रहा था, 2800-3000 तक गेहूं बिका था, तो इस बार जो है भाव मिले तो थोड़ा फ़ायदा किया जाए, लेकिन नहीं बढ़ा। कारण क्या रहा? ये मार्केट के ऊपर है, मार्केट में डिमांड का खेल है सारा। मार्केट में डिमांड है, भरपूर मात्रा में कोई चीज़ है तो उसका रेट नहीं है। डिमांड रहती है, डिमांड है तो उसका रेट ही बढ़िया है। पिछले साल आपने देखा होगा, जैसे 2024 में 3000 तक बिक गया था वो, और पिछले साल नहीं बिका वो। पिछले साल आपका रह गया 2600-2700 रुपये तक। तो काफ़ी बड़ा अंतर था, वो भी कुछ दिन के लिए रहा था। तो इस समय पर क्या मान के चलें, गेहूं का भाव क्या है पुराने वाले का? 2450 रुपये का भाव मानो। 2450 रुपये का। 2450। तो जैसे कि प्रवीण भाई यहाँ पर आपके यहाँ पर कई तरह की सरसों आती है, काली भी आती है, पीली भी आती है, एक आती है पचरंगा, जिसके भाव को लेकर बड़ा ये रहता है कि भाई इसका भाव क्या है। किसान सोचते हैं कि ये तो हमारी पीली वाली सरसों है, इतने मतलब तेज़ है क्या सस्ती है। किसानों के अंदर बहुत दुविधा रहती है, इसको लेकर क्या रहता है इसका भाव? पीली वाली का मानो, अब काली वाली से 400-500 रुपये ऊपर मानो। किसका? पचरंगा जो होती है? पचरंगा का। अच्छा, पीली वाली जो होती है? पीली वाली का तो अच्छा रेट रहता है। अच्छा, पीली वाली आज भी 7800 रुपये बिकी है। 7800 रुपये। अच्छा, हमारे किसान भाई पहचान कैसे करें कि ये पचरंगा है और ये पीली है? पीली और पचरंगा में तो कोई भी पहचान सकता है उन्हें। पचरंगा का कलर थोड़ा वैसा रहता है, उसमें काली भी होती है, हरी भी होती है, पीली भी होती है। तो हिसाब से उसका कई कलर हो जाता है, उसकी वैरायटी थोड़ी वैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। जो पीली होती है बिल्कुल उसका अलग ही कलर दिखता है, साफ चमकीली पीली। उसमें ये दाने नहीं होते, उसमें मात्रा इनकी बढ़ जाती है, इस चक्कर में उसका रेट कम रहता है। तो ये देखिए किसान भाइयों, जो आप सोच रहे थे कि भैया ये हमारी पीली है, तो उसको आप
खुद भी बहुत सारे किसान जानते भी होंगे इस बात को नहीं, बहुत सारे जानते कि हैं, पचरंगा है ये। 90% किसान जानता है इस बात को कि क्या चीज़ है वो, 90% जानता है। लेकिन हम भी वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भाई पचरंगा है तो वो 200-250 अलग रुपये। रहता है, पीली का अलग तेल मानो, उसका अलग मानो, क्वालिटी का अलग रहता है, कलर भी तेल का अलग रहता है। जब तेल महंगा बिकेगा तो अपने आप को चीज़ अपना महंगी- धावी महंगा बिकेगा वो। हाँ, सरसों का पीली वाली सरसों का तेल बहुत महंगा बिकता हाँ, है। पीली वाली का महंगा बिकता है, उसका तो सस्ता बिकता है। अच्छा, अब बात करें काली वाली सरसों की, तो काली वाली सरसों का भाव क्या रहा है? 6050 6050 रुपये। तो ये तो स्थिर बना हुआ है इस समय पर। स्तर बना हुआ, कल भी यही था। 2-3 दिन पहले 6150 तक बिक गया, ऐसा 6200 रुपये तक भी बिक गया था, खैर 150 6200 रुपये तक बिक गया था। 6200 तक बिक गया। तो मतलब ये डिमांड कम हो गई है इसलिए डाउन हो गया क्या? हाँ, डिमांड थोड़ी गिर गई है, इस चक्कर में थोड़ा बहुत। और सरसों भी बढ़ रही है धीरे धीरे। सरसों बढ़ रही है, उतार चढ़ाव तो चलता है, 50-100 रुपये का तो अलीगढ़ की मंडी में इतनी ज़्यादा आवक नहीं है, लेकिन बाहर की मंडियों में सरसों नहीं, ज़्यादा अपनी मंडी में अच्छी आवक है, खैर हाँ, पहले नहीं थी, लेकिन अब सही ठीक ठाक आवक देने वाली। धीरे धीरे आ रही है, बढ़ती हाँ, हुई। धीरे धीरे आ रही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जैसे धान है, धान वगैरह की क्या स्थिति है? धान भैया मानो 17-18 मानो, 4100 रुपये 17-18 41 रुपये बढ़िया क्वालिटी। और 16 मानवा जो है 16 मानो 39 से 4000 रुपये, 39 से 4000 रुपये। बढ़िया क्वालिटी। अच्छा, अब तो ये दोनों धान एक एक टक्कर में चल रहे हैं, एक ही। हाँ, 100-200 रुपये का डिफरेंस मानो बस। कारण क्या है, मतलब क्या मान के चल रहे हो इसे? कार कुछ नहीं, थोड़ा डिमांड का भी खेल रहता है, पर मार्केट में क्या है, पहले आपने देखा होगा 4500 रुपये तक बिक गया था 17-18, अब थोड़ा डाउन देखने को मिला। डाउन हो गया है। अच्छा, और ये आपके यहाँ दलहन वगैरह आती हैं वो? दलहन भैया भी आना चालू हो रही है थोड़ा। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात और बताइए प्रवीण भाई, जैसे कि हमारे किसान जो है सूखी वाली सरसों अब सोच रहे हैं कि भैया स्टॉक ही कर लो, भाव ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, तो उस हिसाब से क्या करें किसान? क्या बेच लें या फिर स्टॉक कर लें? तो आगे कुछ लग रहा है? हाँ, तो ये मार्केट देख के ठीक चल रहा है, वैसे गिरने सा डाउन भी नहीं है। आप पिछली साल के कंपैरिजन में देखोगे तो पिछली साल से 450 रुपये का लगभग 400 रुपये का फर्क है। तो डाउन ऐसा नहीं है, किसान भाई अपना धीमे धीमे करके निकालते रहे जरूरत के अनुसार। जरूरत के अनुसार। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे किसान ही कर लेंगे तो मार्केट में स्टॉक में चले जाए, फिर वो चीज़ नहीं होती। जितनी उन्हें जरूरत है निकालते रहना चाहिए। बाकी जो हमारे किसान भाई रोकना चाहते हैं, जिनके पास गुंजाइश है, आर्थिक रूप से मजबूत है, वो रोक सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी मतलब जो 2025 में भी 6800-7000 रुपये तक सरसों बिकती रही है, 7-7 रुपये की, है ना? 7-4 हो गई थी इस समय। वो जो इंतजार करना चाहते हैं इंतजार भी कर सकते हाँ, हैं। इंतजार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना हमारे किसान भाइयों को जो सरसों है वो रख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, आने वाले समय में फ़ायदा मिल सकता है हमारे किसानों को। फायदा मिल भी सकता है, मार्केट है भैया, मार्केट में हो सकता है डाउन हो जाए, बढ़ भी जाए, वो सारा ना वो डिमांड के ऊपर खेल चलता है सारा, क्या डिमांड निकल कर आ रही है। मार्केट के हिसाब से निकालता रहना चाहिए, उसमें सही रहता है। हाँ। बाकी देखिए किसान भाइयों, आपको भाव की जानकारी तो हम डेली देते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको पूरी जानकारी डेली पहुँचे और जो सही भाव हैं वो आप तक पहुँचें, जिससे कि हमारे किसानों का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई मुनाफा कर सकें। और देखिए हमारे प्रवीण भाई ही हैं, हमारे साथ पूरी मेहनत करते हैं, जिससे कि हमारे किसानों तक पूरी ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे, इसके लिए ये समय भी निकालते हैं। तो इनका भी हमारा चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि प्रवीण भाई हमें इतना समय देते हैं, बातचीत करते हैं, पूरे किसान भाइयों के लिए समर्पित रहते हैं। तो आज हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहोगे? भैया हमारा तो काम है किसान भाई को जानकारी देना, रेट पहुंच जाए, ताकि उन्हें नई नई जैसे रेट है उन्हें ताज़ा रेट मालूम पड़ता रहना चाहिए। सब किसान भाइयों को सारा काम रहता है। देखिए प्रवीण भाई, सभी भाइयों के लिए बैठे हुए हैं हम। सभी किसान भाइयों के पास तो नंबर नहीं होते हैं कि भाई अलीगढ़ मंडी के सभी किसान भाइयों के पास नंबर हो। चैन है आपकी, किसान और आढ़ती एक चैन के वो हैं दोनों, हाँ, उसी में दोनों तो देखिए किसान भाइयों लगातार आप तक जानकारी पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन और बढ़ता है, जिससे हमारा भी मन करता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।